बहुत बड़ी खबर, लालू यादव ने कह दिया है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। लालू यादव ने ऐसे वक्त में बहुत बड़ा दावा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा करते हुए कहा है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत है। यहाँ तक ही नहीं, आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव का कहना है कि गठबंधन तोड़ने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। साथ ही आरजेडी मुखिया ने चेताते हुए कहा है कि गठबंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, समय आने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। यहाँ तक ही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से 2 कदम तेज निकलते हुए अब सरकार बनाने का भी दावा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बता दें, जब से यह खबर सामने आई कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, तब से ही बिहार में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव भी इस पर शांत नहीं बैठे हैं, लगातार वो बहुमत के आंकड़े को जुटाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने पहले कांग्रेस के विधायकों से उन्होंने बात की, उन्होंने अपने सभी विधायकों से भी बात की और जो मीडिया चैनलों के सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि उन्होंने हम के मुखिया जीतन राम मांझी से भी बात की है और ये कहा गया कि उनके बेटे को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना देंगे, इसलिए वो अपने चारों विधायकों के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाएं। और इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के विधायकों से भी आरजेडी ने कल शाम संपर्क साधा है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अब इसी आधार पर कहीं न कहीं लालू यादव दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, समय आने पर यानी गठबंधन से अलग होने पर वो अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। बिहार की राजनीतिक हलचल के बीच नई सरकार बनाने के भी संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि इसकी तैयारियों को लेकर राजभवन में भी सक्रियता दिख रही है। वहीं राजद खेमा भी इसको लेकर सक्रिय हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गठबंधन टूटने की सूरत में राजद की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज दोपहर बाद सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है। बता दें कि राजद की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजद विधायक दल की बैठक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर होना बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सभी विधायकों के साथ रणनीति बनाएंगे। बिहार की बदलती सियासत के बीच तेजस्वी की महत्वपूर्ण बैठक यह मानी जा रही है। खबर यह है कि आज दोपहर बाद आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन तोड़ने की हालात में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ा दल होने के नाते आरजेडी राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजभवन में आरजेडी अपने विधायकों का यानी जो लालू यादव दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, उनकी परेड भी कराई जा सकती है। बहरहाल पल पल बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बदलते घटनाक्रम के बीच लालू यादव नजर बनाए हुए हैं और वो इस डेवलपमेंट पर शांत नहीं है। लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश से गठबंधन टूटे तो भी बिहार में उनकी पार्टी की सरकार रहे। न्यूज 24 और आर भारत की इस खबर को आप देख सकते हैं। आर भारत ने छापते हुए लिखा है कि बिहार में नीतीश की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, 24 जेडीयू एमएलए बदल सकते हैं पाला। आर भारत ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि जानकारी मिली है कि 24 जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायक बगावत कर सकते हैं। बिहार की सियासत में बीते कुछ समय से जिस तरह से उथल पुथल की खबरें अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 24 एमएलए बगावत कर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के भी एमएलए बगावत कर सकते हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सारी खबरें कवर की जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से ही दावा किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। बता दे, आरजेडी ने सियासी हलचल के साथ 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए गिनती शुरू कर दी है। आरजेडी खेमे ने विधायकों का समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। अगर नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो आरजेडी को सरकार बनाने के जादुई आंकड़े जो 122 का है उस तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से
में खबरें चल रही हैं कि जेडीयू के 24 विधायक बगावत करने को तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है और उसे छोड़ भी दिया जाए तो आरजेडी के पास यानी जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के पास 116 विधायकों का आंकड़ा है और उन्हें सरकार बनाने के लिए यानी 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 विधायकों की और आवश्यकता है। आरजेडी राज्य विधानसभा में प्रमुख पावर का रुतबा पाने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खेमे के 4 विधायक, ओवैसी के पार्टी के 1 विधायक और 1 अन्य निर्दलीय विधायक आरजेडी अपने साथ जोड़ लेती है तो फिर भी 122 के जादुई आंकड़े के लिए उसे 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इस सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। आरजेडी खेमे को 2 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी या जेडीयू में सेंधमारी के बिना संभव नहीं हो सकता है। फिलहाल बीजेपी में सेंधमारी लगाना तो काफी टेढ़ा है, लेकिन जेडीयू में टूट पड़ सकती है। खबरों के मुताबिक जेडीयू के अगर 4 से 5 विधायक इस्तीफा देते हैं तो मांझी से लेकर निर्दलीय और ओवैसी के 1 विधायक आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार ही नहीं बल्कि तेजी के मुख्यमंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो सकता है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ललन सिंह की जगह खुद जेडीयू अध्यक्ष बनने के पीछे यह भी कहा जा रहा था कि पार्टी का एक खेमा आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर यह स्थिति रही तो फिर मौजूदा सियासी घटनाक्रम के दौरान जेडीयू के लिए अपने विधायकों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। बता दें, बिहार में जो वर्तमान स्थिति अभी है, अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो एनडीए के पास कुल 127 विधायकों की संख्या हो जाएगी, जिसमें बीजेपी के पास 78 विधायक वर्तमान में हैं और जेडीयू के पास 45 की संख्या है और हम के पास 4 विधायकों की संख्या है। कुल मिलाकर 127 हो जाते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जेडीयू को छोड़ के बात की जाए तो आपको बता दें, महागठबंधन में वर्तमान में आरजेडी के पास 79 हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायकों की संख्या है, सीपीआई एमएल के पास 12 विधायकों की संख्या है, सीपीएम के पास 2 विधायकों की संख्या है और सीपीआई के पास 2 विधायकों की संख्या है। ओवैसी की पार्टी के पास 1 की संख्या है और अदर के पास 1 संख्या है। कुल मिलाकर 116 सीटों का यह टोटल आंकड़ा बैठता है और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो बिना नीतीश कुमार के महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल 6 विधायकों की और आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने राजनीतिक समीकरण को भांपते हुए आरजेडी ने तुरंत जीतन राम मांझी को बिहार के सीएम पद का ऑफर दे दिया, उससे बिहार का क्या समीकरण बदल सकता है, इसमें बात करें तो आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने जीतन राम मांझी को राज्य का सीएम बनाने की पेशकश की है। बता दे, हम के पास विधानसभा में 4 विधायकों की संख्या है और पहले भी जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया था, हालांकि कुछ महीनों बाद ही उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन इस पर पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आरजेडी के ऑफर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार दे दे तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि कुछ घंटों में बिहार में बड़ा बदलाव हो जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि हमारे लिए पद नहीं बल्कि बिहार का विकास मायने रखता है। हम एनडीए के साथ एकजुट हैं और हमारे विधायक भी एक साथ हैं। बहरहाल लगातार बिहार में बदल रही राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लालू कैंप पूरी तरह से एक्टिव है। वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को किसी तरह से मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको लेकर राबड़ी आवास पर लालू की बैठक हुई। इसके बाद आरजेडी के सभी विधायकों को पटना तलब किया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य में बदलते समीकरण की संभावना को देखते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से एक्शन में हैं। सूत्रों के अनुसार लालू तेजस्वी अपने स्तर से नया समीकरण बनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर बहुत देर तक चर्चा की। इसमें राजद के कई नेता मौजूद रहे। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश एनडीए में शामिल होते हैं तो लालू यादव भी यानी राजद भी
जोड़ तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इस बार लालू यादव शुरू से ही सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही यानी महागठबंधन की सरकार को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव सतर्क रहे हैं। इसको देखते हुए ही उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हाल में उन्होंने हटाया था। तो मंशा यही थी कि वह नीतीश कुमार से विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इसके कई संकेत भी मिल चुके हैं। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि लालू यादव भी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से स्पीकर का पद राजद ने लिया था, माना जा रहा कि वो सोची समझी रणनीति राजद की थी। बता दें, अवध बिहारी चौधरी जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो लालू यादव के काफी करीबी हैं। महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तब लालू यादव ने अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनवाया था। तो कहीं न कहीं आज ही का दिन ध्यान में रहा होगा। बहुमत के करीब राजद पहुंच सकता है। इस बीच स्पीकर कुछ खेल कर सकते हैं, लगातार स्पीकर के संपर्क में है। इसके पहले भी उनकी स्पीकर से बैठक हुई थी। स्पीकर के जरिए उनकी कोशिश होगी कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, क्योंकि लालू यादव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहरहाल जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है, बातचीत बन गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और 28 तारीख को फिर से शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि ये खबरें कितनी सही हैं, इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं। बहरहाल आने वाले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। इन 48 घंटों में बदलती सियासी घटनाक्रम पर क्या डेवलपमेंट होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति में क्या होने की आशंका है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।